हेलो गाइज एंड वेलकम बैक विथ सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज प्लेसमेंट सीरीज के इस सेकंड वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। और आई होप आपने जो है वो लास्ट वीडियो पर मेरे जो भी मैंने होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो पर हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर को और देखने वाले हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो या फिर कौन से क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपको एक वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती है। और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और सोर्सेज भी बताऊंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा और कहाँ से वो आंसर लेने हैं और किस तरह से आप टैकल कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक आंसर आपको बता दिया, हो सकता है वो आंसर सेम ना हो, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग रेफरेंसेस है। कौन सा वेबसाइट आपको फॉलो करना चाहिए वो भी बताऊंगा आज के इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यही मैं जो है वो आपको पीडीएफ जो है यही हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर है कि व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डेवलपर्स, है ना। कि आपने जो भी पढ़े होंगे वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होती है या फिर एचटीएमएल सीएसएस जीएस क्या होता है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है ये तो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर बात करूँ, अगर एक वेब डेवलपर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप करोगे क्या अगर एक वेब डेवलपर बन गए तो पूरी वेबसाइट बनाओगे क्या? ओके, यस, पूरी वेबसाइट बनाओगे आप। लेकिन अगर आप एक कंपनी में काम करोगे तो क्या आपको वो पूरी वेबसाइट का हिस्सा बनाने देंगे? नहीं, वो हो सकता है आपको एक पार्ट पर काम करवाएंगे। तो वेब डेवलपर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक जनरल सवाल है ना। एक जनरल सवाल है और आप अगर अपने आप से पूछो और एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि किस तरह से आप एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक वेब डेवलपर की, तो आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एज ए वेब डेवलपर आप क्या करोगे? वेबसाइट डेवलपर अगर हो आप तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। फिलहाल तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेब डेवलपर मैं अगर गूगल से पूछ लेता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेब डेवलपर, ठीक है। वेब डेवलपर यहाँ पर आ चुका है, मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली ये बता देगा थोड़ा सा गूगल कि डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस एंड नेविगेशन मेनू। इसका मतलब क्या होता है? नेविगेशन मेनू यानी क्या होता है? ये जो नेविगेशन बार है ना, जो वेबसाइट पर रहती है, हर वेबसाइट पर, अब गूगल भी एक वेबसाइट ही है, तो ये नेविगेशन बार रहता है। जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज रहते हैं ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो इसको नेविगेशन बार रहता है। और यूजर इंटरफेस यानी क्या होता है? जो यूआई आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो अपने मोबाइल का, तो उसे ही यूजर इंटरफेस कहा जाता है। राइटिंग एंड रिव्यूइंग कोड फॉर साइट्स टिपिकली एचटीएमएल, एक्सएमएल और जावास्क्रिप्ट। अरे, राइटिंग और रिव्यूइंग यानी क्या होता है? राइटिंग यानी आप कोड लिखते हो वेबसाइट डेवलप करने के लिए, और रिव्यू करना यानी क्या होता है? अगर कोई कोड आपका अगर आपको कोई फंक्शनैलिटीज बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? किसी वेबसाइट पर जाकर वो कोड सर्च मारोगे कि ये फंक्शनैलिटी किस तरह से काम करती, फिर वो कोड देखोगे, फिर आप अपने वेबसाइट पर उस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। तो वो होता है आपका यूजर इंटरफेस, कोड रिव्यू करना होता है, ठीक है। और ये हो सकता है आप एचटीएमएल में करो, एक्सएमएल पर करो, जीएस की आप हेल्प लो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन ऑन टू अ साइट। अभी इंटीग्रेटिंग यानी क्या होता है? इंटीग्रेट करना यानी एकजुट करना, चीज़ों को एक साथ मिलाना। हो सकता है आप अपने वेबसाइट पर मल्टीमीडिया यूज कर रहे हो, यानी आप इमेजेस यूज कर रहे हो, आप वीडियोज यूज कर रहे हो, आप सॉन्ग्स लगा रहे हो आप अपने वेबसाइट पर, तो ये होता है मल्टीमीडिया, ठीक है। और टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन यानी आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो लेकिन उसको तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, आप अपने वेब डेवलपर के लेवल पर उसे एक टेस्ट तो जरूर करोगे और ट्रबल शूट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपके वेबसाइट पर आती है तो आप उसे जो है वो टैकल करोगे और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बनाकर जो है वो एक वेबसाइट आप बनाओगे। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि गूगल ने बता दिया और आई होप आपने भी कमेंट डाल दिए होंगे आपके हिसाब से एज अ वेब डेवलपर आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या फिर रहेंगी। मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बता देना। तो ये थे गूगल के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी ये सारी चीज़ें सेम है। और एज अ वेब डेवलपर मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी वेबसाइट आप बनाओ अपने दिल से बना रहे हो, अपने दिमाग से, या फिर जो भी आगे वाली जो भी आपको रिक्वायरमेंट आई है उस हिसाब से बना रहे हो, लेकिन हो सके उतना आप एरर फ्री सॉफ्टवेयर बनाने की जो है वो हमेशा ट्राई करना।
और हो सके उतना एरर फ्री सॉफ्टवेयर देना और चीज़ों को समझ के लिखना, ताकि आगे जाके अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो हमें उतना ज़्यादा चीज़ों को, कोड को ना चेंज करते हुए उतना आप इम्प्लीमेंट कर सको, इम्प्रूवमेंट कर सको वेबसाइट पर। तो ये थी हमारे पहले सवाल का आंसर, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है और ये आपको प्रैक्टिकली नहीं करना है, ये आपको हो सकता है वो एचआर राउंड में आपसे ये सवाल पूछा जाए। सेकंड सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विंडो डॉट ऑनलोड और ऑन डॉक्यूमेंट रेडी। तो ये जेएस का सवाल है, जावास्क्रिप्ट का सवाल है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे तो ये थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट में आता है। या फिर आप अगर विंडो डॉट ऑनलोड फंक्शन अगर बॉडी पे लगा लेते हो तो जैसे ही आपका पूरा पेज लोड होता है तो वो आपका जो पहला जो फंक्शन में आप जो भी काम करते हैं तो वो जो है विंडो डॉट ऑनलोड करेगा। मैं आगे इस पर ज़रूर जाने वाला हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो पर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल रखने वाला हूँ। आज की इस वीडियो पर ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं देने वाला हूँ या फिर बड़ी चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगा ज़रूर, इसको मैं ऐसा स्किप कर दिया हूँ यानी नेक्स्ट वीडियोज़ पर बताऊँगा नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूर मैं विंडो डॉट ऑनलोड और डॉक्यूमेंट रेडी पर बात करूँगा। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है, आप इतना याद रखना, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी मैं स्किप करूँगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट सपोर्टेड बाय रेस्टफुल वेब सर्विसेज। अब ये क्या होता है वेब सर्विसेज यानी क्या होता है, जैसे गेट हो गया, पोस्ट मेथड हो गया, गेट पोस्ट, पैच हो गया, डिलीट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो जो आपकी API से जो डेटा फेच करवाते हैं ना अपन AWS से सर्वर से, तो उसको बोलते हैं आप HTTP रिक्वेस्ट के टाइप्स होते हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट होता है, ये सारी चीज़ें से कर सकते हैं। अब ये दोनों मैं स्किप कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ वाला है कि एनलिस्ट सम ट्रिक्स टू रिड्यूस द लोड टाइम ऑफ वेब एप्लीकेशन। अगर आपके वेबसाइट पर बहुत सारे लोड पड़ रहे हैं, बहुत सारे यूज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज़र विजिट कर रहे हैं, तो आप ऐसे में किस तरह से आप अपने वेब एप्लीकेशन को जो है वो उसका लोड टाइम जो है वो कम कर सकते हो। ऐसी कौन सी ट्रिक या फिर ट्रिक्स होंगी या फिर टिप्स होंगे जो आप अपने वेबसाइट पर यूज करोगे या फिर सजेस्ट करोगे, ठीक है, करना चाहोगे। तो इसका रीज़न ये है कि अगर मान के चलो आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड हो रही है, जल्दी से सारी चीज़ें कंटेंट जो है वो लोड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी है, यानी यूजेबल है, यूज़र फ्रेंडली है बोल सकता हूँ मैं। ओके, तो ये है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैंने इन वेबसाइट से उठाया हूँ और उनका भी राय हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो सर्च करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है कि एनलिस्ट सम ट्रिक्स टू रिड्यूस द लोड टाइम ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या बोले हैं उन्होंने कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को लोड वाला बनाना है, यानी जल्दी से आपके ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट लोड हो जाए, यूज़र को जल्दी से जो है वो लोड मिले, ज़्यादा टाइम ना लगाए, ज़्यादा नेट ना खाए आपकी वेबसाइट मान के चलो, तो उसके लिए क्या करोगे, तो आपको जो भी आप अपने वेबसाइट पर इमेजेस लगा रहे हो वो सारे कंप्रेस्ड होने चाहिए। कंप्रेस्ड यानी उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो आप कोई 4 MB की वेबसाइट, सॉरी 4 MB की अगर कोई फोटो लगा रहे हो ना आप अपनी वेबसाइट पर, तो उसे कंप्रेस करो। कंप्रेस होगा यानी वो हो सकता है वो 2 MB की बन जाए, यानी जितनी कम MB की आप डेटा यूज करोगे आप अपनी वेबसाइट के लिए, उतना फास्ट आपका जो है वो वेबसाइट ब्राउजर पर चलेगा। तो ये पहला ट्रिक। सेकंड है कि रिमूव एवरी जावास्क्रिप्ट फाइल टू रिड्यूस मोबाइल डेटा। ऐसे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रिड्यूस करो जो कि मोबाइल डेटा बहुत खाता हो। अगर आपकी कोई यूज़र वेबसाइट को मोबाइल पे खोल रहा है तो ऑब्वियसली अगर जावास्क्रिप्ट लगा है आपके वेबसाइट पर तो ज़्यादा नेट लेगा मोबाइल का, ठीक है। मिनीफाइड कंबाइंड CSS होना और जावास्क्रिप्ट होना, तो कॉल देम इनटू द फूटर। अब ये ट्रिक्स है CSS और जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए। CSS को मोस्टली जो है हेडर पे कॉल किया जाता है और जावास्क्रिप्ट को जस्ट बॉडी के ऊपर में कॉल किया जाता है। कैसा कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट को मैं आपको बताऊंगा। और स्विच टू असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यानी एजेक्स का यूज करते हैं। एजेक्स यानी बिना पेज को लोड किए आपकी वेबसाइट का सिर्फ कंटेंट मैनिपुलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी टाइम को बचाते हुए, यानी पूरा आपका पेज को रीलोड ना करते हुए वो सिर्फ कंटेंट को है
वो चेंज करता है, वो पर्टिकुलर कंटेंट पर ही जाता है। अगर मान के चलो आपको इस एंकर टैग से आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो वो एजेक्स के थ्रू आप उसको कॉल करना, ये यहाँ से आपको पूरा पेज या फिर वेबसाइट लोड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। डायनेमिक पेज या फिर डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए एजेक्स को का यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें थी, और आई होप यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको लोड टाइम अपने वेबसाइट के लिए कम करवाना है तो आप जो है वो इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। और क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज करेक्ट वे टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इनटू योर एचटीएमएल, यानी आपकी एचटीएमएल फाइल पर जावास्क्रिप्ट लगाने का सही तरीका या फिर बेस्ट तरीका कौन सा है। वैसे तो 3-4 तरीके हैं। आप इनलाइन स्क्रिप्ट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर अलग से फाइल लगाकर आप जो है वो लगा सकते हो, अलग से जेएस की फाइल बना लो, उसके बाद आप अपने एचटीएमएल पर इंक्लूड करवा सकते हो। और सिंपली क्या कर सकते हो, आप जो है वो उसकी इनलाइन लगा सकते हो, यानी स्क्रिप्ट टैग पर जो है वो जावास्क्रिप्ट को जो है वो डाल दो, वो आपकी चलेंगी। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपने वीएस कोड पर आऊँगा। अब इसको मैं जावास्क्रिप्ट किस तरह से लगाया जाता है आप अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो, वो देखने वाले। तो मैं अपने वेबसाइट पर आ गया और एक प्लेसमेंट सीरीज नाम का एक फोल्डर बना दिया हूँ मैंने डायरेक्ट वहाँ पर। और प्लेसमेंट सीरीज के एक यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस करा था, मैं ये हटा देता हूँ टेस्ट। एक्चुअली इसे जो है वो डिलीट ही कर देता हूँ मैं। इस फाइल को न्यू फाइल बनाएंगे और इस पर जो है वो हम काम करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें होती है, ये आपको बताऊंगा। ये हो गया है अभी डिलीट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली एक न्यू फाइल ले लूँगा मैं यहाँ पर, और जिसका नाम रख लेंगे हम test.html। ठीक है, क्योंकि ये हमारी टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर मैं HTML के फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेसमेंट सीरीज। ओके, प्लेसमेंट प्लेसमेंट सीरीज। ओके, प्लेसमेंट सीरीज हमारे टाइटल का नाम है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे H2 में, H2 में लिख लेंगे यहाँ पर प्लेसमेंट सीरीज। ओके, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लेसमेंट, यहाँ पर हम लिख लेंगे सीरीज। अब इसको रन करता हूँ मैं, गो लाइव करेंगे तो क्या हमारा ये फाइल रन हो जाएगा, रन हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट किस तरह से लगाएंगे इनलाइन, वो बताता हूँ आपको किस तरह से जावास्क्रिप्ट लगाते हैं वो। ठीक है, तो हो जा भाई जल्दी से रन। ओके, तो ये हो गया प्लेसमेंट सीरीज। थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, ये हो गया प्लेसमेंट सीरीज। अभी जावास्क्रिप्ट किस तरह से लगाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल लगा के यहाँ पर जो है वो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू वो कर सकते हो जावास्क्रिप्ट लगाने का। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट पर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कॉल कर दूंगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और फंक्शन में डाल दूंगा यहाँ पर सॉरी माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना दूंगा यहाँ पर। ठीक है, माय फंक्शन, और इसको कॉल कर दूंगा, अलर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये अलर्ट अलर्ट कर दूंगा। हेलो यहाँ पर लिख लेंगे हम, हेलो कोडिंग रोमन। ठीक है, हेलो कोडिंग, सॉरी कोडिंग रोमन। ये हो गया, ये फंक्शन बना दिए हमने जावास्क्रिप्ट से। और ये लगाने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कितने भी कोड ये स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये प्लेसमेंट सीरीज पर जो भी क्लिक करेगा एक बार, तब जावास्क्रिप्ट लगना चाहिए। नहीं नहीं, मैं H2 पर क्लिक क्यों करवाएंगे, हम बटन ही लगा लेंगे ना। बटन में हम कर लेंगे, क्लिक में लिख लूंगा। और यहाँ पर देखो बटन पे बटन तो आ ही गया होगा। बटन पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक अलर्ट आ जाना चाहिए जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो उसको किस तरह से करते हैं, यहाँ पर मैं लगा दूंगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पर क्या कर लूँगा, ये माय फंक्शन कॉल कर दूंगा मैं। माय फंक्शन को मैंने सॉरी Ctrl Z, माय फंक्शन को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉल, सॉरी यहाँ पर माय फंक्शन, ये मेरा ऑटो करेक्ट के चक्कर में है वो। ठीक है, ये इसको कॉपी ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गया पेस्ट। माय माय फंक्शन को कॉल कर लिया। माय फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है वो वहाँ पर क्लिक करते ही आ जाएगा। तो हो गया है सेव। चलते अपने फाइल पर
और जैसे ही मैं क्लिक मी पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आ गया हेलो कोडिंग रोमन। तो ये है जावास्क्रिप्ट का कमाल। और इस तरह से आपको ये छोटा सा कोड है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही लाइन का है। और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो इतना ही चीज़ करना पड़ता है और आपकी प्लेसमेंट पक्की रहती है। ये हमेशा नहीं होता, ये एडवाइस नहीं है, टिप्स भी नहीं है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा एज अ बिगिनर, एज अ वेब डेवलपर आप स्टार्ट करते हो तो ये था हमारे चौथे सॉरी पांचवें सवाल का जवाब कि किस तरह से आप करेक्ट वे है जावास्क्रिप्ट यूज करने का। तो ये थे 5 सवाल। या फिर आज की इस वीडियो पर मेरे को 5 सवालों की जवाब देना था, बट मैंने 2 सवालों के आपको अभी भी जवाब नहीं बताए हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो पर और भी देखने वाले हैं। आई होप यह आपको थोड़ी सी मज़ा आई होगी या फिर अच्छा लगा होगा, और ये सीरीज़ आप जो है इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं सारे सवालों के आंसर नहीं दे रहा हूँ, या फिर कुछ चीज़ें जो है मैंने तो इसे सॉर्ट आउट कर लिया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पर अभी आपको इन सवालों के आंसर नहीं देने चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे जैसे हम इस सीरीज पर आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो इनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी आपको समझ में आ जाएंगी। और मैं बता दूंगा वैसे ये उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी नहीं समझा होगा इस डिस्क्रिप्शन के दौरान, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर जो है वो अपना सवाल डाल दो। मैं ज़रूर जो है उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप इस सीरीज को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।